अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा टॉपिक है मज़मून है इस्लामियात और उसका पहला सबक है दरसुल अव्वल। और आज का उन्वान हमारा है सूरतुल अनफाल और सूरतुल अनफाल की आयत नंबर 1 से 3 तक आज हम पढ़ेंगे। ये हमारा आज का सबक है और इसमें कौन कौन से टॉपिक बयान किए जाएंगे, क्या क्या चीज़ें बयान की जाएंगी, ये मैंने आपके सामने लिख दी हैं। नंबर 1 लफ्ज़ अनफाल का माना, अनफाल कहते किसे हैं। नंबर 2 शान नज़ूल। नंबर 3 सवालात, इसमें कौन कौन से आएंगे। नंबर 4 पर तर्जुमा है। तो नंबर 1 लफ्ज़ अनफाल। अनफाल का माना है, अनफाल नफल उनकी जमा है, इसका माना है माल गनीमत। और माल गनीमत कहते किसे हैं, माल गनीमत कहते हैं कुफ़ार और मुसलमानों की जंग हुआ करती थी, उसमें जो माल कुफ़ार छोड़कर भाग जाते थे तो उस छोड़े हुए माल को माल गनीमत कहते हैं। ये हो गया हमारा जी क्लियर। और नंबर 2 है शान नज़ूल। इस आयत का शान नज़ूल क्या है। यसअलूनका अनिल अनफाल कुलिल अनफालु लिल्लाहि व रसूल। इसका शान नज़ूल ये है कि जब गज़वा बदर हुई तो उस वक़्त जब कुफ़ार दुश्मन भागने लगा पीठ फेर कर, तो फिर मुसलमान 3 हिस्सों में तकसीम हो गए। पहला हिस्सा ये था कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की, और दूसरा हिस्सा उन्होंने दुश्मन का ताक़ुब किया, यानी वो भाग रहा था तो उसका पीछा किया। नंबर 3 जमात ने माल गनीमत समेटना शुरू कर दिया। अब ये जो नंबर 3 वाली जमात थी, इन्होंने यूं समझा, क्योंकि ये इस्लाम में पहली जंग थी, इन्होंने यूं समझा कि ये सारा का सारा समेटा हुआ हमारा है, इसमें किसी दूसरे का हिस्सा नहीं है। तो पहले वाली 2 जमातें जो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत में मसरूफ़ थी, और दूसरी जमात जो दुश्मन का ताक़ुब कर रही थी, उन्होंने यूं समझा कि हम इनसे अहम सर अंजाम काम दे रहे थे, लिहाजा हमारा भी इसमें हिस्सा है। तो जब आपस में बहस मुबासा हुआ तो फिर बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उस वक्त ये आयत नाज़िल हुई कि अल्लाह ने फरमाया यसअलूनका अनिल अनफाल, ये आपके से माल गनीमत के बारे में सवाल करते हैं, इनसे कह दीजिए कुलिल अनफालु लिल्लाहि व रसूल, ये सारा का सारा अल्लाह और उसके रसूल का है, लिहाजा आप इसमें झगड़ा ना करें। फत्तकुल्लाह वस्लिहू ज़ात बैनिकुम, अल्लाह से डरें और आपस में सुलह कायम रखें, आपस में मामला दुरुस्त रखें। वातिउल्लाह व रसूलहू इन कुंतुम मुमिनीन, और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करें अगर तुम मोमिन हो। तो ये है हमारा शान नुज़ूल भी हो गया। नंबर 3 पर है इन 3 आयात में कितने सवालात हैं, ये मैंने लिख दिए हैं। अस्सवालुल अव्वल, अस्सवालुस सानी, जो बुक पर अस्सवालुस सालिस के नाम पर लिखा गया है। तो हमारा पहला सवाल है मोमिनों की सिफात बयान करें, कि इस सबक में आज के मोमिनों की औसाफ, मोमिनों की सिफात क्या हैं, वो मैंने ये आपके सामने हेडिंग दे के लिख दी है। नंबर 1 कि इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना, आयत नंबर 2 के अंदर मोमिनों की सिफात बयान की गई हैं, और आयत नंबर 3 के अंदर, दोनों आयत के अंदर। पहली इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम, कि मोमिन वो हैं कि जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र बयान किया जाता है, जिक्र किया जाता है, तो वजिलत कुलूबुहुम, उनके दिल डर जाते हैं। नंबर 2 वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, कि जब उनके सामने अल्लाह की आयत पढ़कर सुनाई जाती हैं, ज़ादतहुम ईमाना, उनके ईमान बढ़ जाते हैं। नंबर 3 व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, और वो अपने रब पर हर काम में भरोसा करते हैं और यकीन करते हैं, तवक्कुल रखते हैं। नंबर 4 अल्लज़ीना युक़ीमून अस्सलाह, चौथी मोमिनों की सिफत ये है कि वो नमाज को कायम करते हैं। नंबर 5 और अल्लाह ने उनको जो रिज़्क़ दिया है उसमें से अल्लाह के रास्ते में युनफिकून, खर्च करते हैं। ये है मोमिनों की 5 सिफात। आयत नंबर 2 और 3 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान की है 5 सिफात। ये हमारा इस सवाल का जो है ये जवाब है, मोमिनों की सिफात बयान करें, ये 5 सिफात बयान की गई है। अब हमारा दूसरा सवाल है मंदरजा ज़ैल इबारत का मफ़हूम बयान करें। फत्तकुल्लाह व अस्लिहू ज़ात बैनिकुम वातिउल्लाह व रसूलहू इन कुंतुम मुमिनीन, इस इबारत का मफ़हूम बयान करें। इस इबारत का मफ़हूम ये है, इस आयत के अंदर अल्लाह ने मुसलमानों को अल्लाह से डरने और आपस में सुलह रखने का हुक्म दिया है कि तुम अल्लाह से डरो और आपस में सुलह कायम रखो। और आगे फरमाया कि जब इंसान अल्लाह से डरेगा, एक सच्चा मुसलमान है वो अल्लाह से डरेगा, तो फिर
आपस में अखुवत, आपस में तमाम मामला दुरुस्त होंगे जब खौफ इलाही होगा। तो लिहाजा कुरान में भी अल्लाह ने फरमाया इन्नमल मुमिनूना इख्वा, तमाम मोमिन आपस में मुसलमान हैं, भाई भाई हैं। लिहाजा हम आपस में सुलूक को कायम रखें, मामलात को दुरुस्त रखें। वातिउल्लाह व रसूलहु इन कुंतुम मुमिनीन, और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करें अगर हम मोमिन हैं। जब इंसान ईमान में शामिल हो जाता है, दाखिल हो जाता है, तो उस पर लाजिम है अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करना। लिहाजा ये सारा का सारा फत्तकुल्लाह वस्लिहु ज़ात बैनिकुम वातिउल्लाह व रसूलहु इन कुंतुम मुमिनीन का मफ़हूम है, जो आपके सामने अभी रखा गया। तो इसके बाद अब आज हमने जो पढ़ाया अनफाल का माना, शान नुज़ूल, सवालात दो, इसका एक जवाब ये, दूसरा मैंने आपके सामने रखा, ये जवाब है इसका। और अब हम करेंगे तर्जुमा। यसअलूनका अनिल अनफाल, वो आपसे सवाल करते हैं माल गनीमत के बारे में। कुलिल अनफालु लिल्लाहि व रसूल, पैगंबर कह दीजिए कि ये सारा का सारा अल्लाह और उसके रसूल का है। फत्तकुल्लाह व अस्लिहु ज़ात बैनिकुम, तुम अल्लाह से डरो और आपस में मामला दुरुस्त रखो। वातिउल्लाह व रसूलहु इन कुंतुम मुमिनीन, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन हो। आगे इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह, कि मोमिन वो हैं जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो वजीलत कुलूबुहुम, उनके दिल डर जाते हैं। और जब आयात उनके सामने अल्लाह की पढ़कर सुनाई जाती हैं तो ज़ादतहुम ईमाना, उनका ईमान बढ़ जाता है और वो अपने रब पर तवक्कुल करते हैं और नमाज कायम करते हैं और अल्लाह के दिए हुए में से अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं। ये हमारा तर्जुमा है। तो आज हमने ये मेन जो है ये दो सवाल हैं, ये याद करने हैं, और अनफाल का पता होना चाहिए, शान नुज़ूल का पता होना चाहिए, और इसके बाद फिर हमने याद करना है, ये सारा का सारा याद करने के बाद हमने अपने जो होमवर्क दिया है, जो समर टास्क आपको दिया गया है, उसमें जो सवाल हैं वो सारे के सारे आपने डिवाइड करके याद करने हैं। तो अब हमने जो पढ़ाया है अब इसको अज़बर याद करें, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरा और आपका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।